ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन से इंटरव्यू लेने वाला चेक करेगा कि आपको रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट की कितनी डेप्थ में नॉलेज है। एक बार मैं आपको कोड समझा देता हूँ कि यहाँ पे कोड क्या है, उसके बाद में 2-3 इंटरव्यू क्वेश्चन इस पार्ट से निकल के आएंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और तब आपको पता चला कि अच्छा जावास्क्रिप्ट की डिटेल में नॉलेज क्यों जरूरी होती है अगर आप लोग कोई लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क पढ़ते हो, ये आपको पता चल जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट है जिसके अंदर एक स्टेट ले रखी है वैल्यू एंड सेट वैल्यू करके, देन एक कंसोल करवा रखा है एप्पल और एक बटन है, इसके क्लिक के ऊपर हम लोग स्टेट को अपडेट करवा रहे हैं। और इस स्टेट में बाय डिफॉल्ट भी हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और इसको अपडेट भी हम लोग एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ ही करवा रहे हैं। सो क्वेश्चन पहला ये बनता है कि जैसे ही हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका कंपोनेंट रेंडर होगा या नहीं होगा। अब ये मत सोचना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिकी है, अभी ध्यान से सुनना इसको। आंसर है होगा कंपोनेंट रेंडर। आप बोलोगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पहले भी सेम वैल्यू थी और बाद में भी सेम वैल्यू ही सेट कर रहे हैं तो कंपोनेंट रेंडर होना ही नहीं चाहिए, तो रिएक्ट के रूल्स कहते हैं। ये आपकी बात ठीक है, बट ऑब्जेक्ट और एरे के केस में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है। एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एबीसी डाल देता हूँ, यहाँ पे भी एबीसी डाल देता हूँ एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होगा। ठीक है, एक बार हुआ रीरेंडर, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, आपका कंपोनेंट रीरेंडर हो ही नहीं रहा बिकॉज पहले भी एबीसी वैल्यू थी और क्लिक के ऊपर भी एबीसी वैल्यू ही सेट कर रहे हैं। अब मैं वापस से चलता हूँ उसी कोड के ऊपर, यहाँ पे मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाला, यहाँ पे भी मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाला, देन हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे। अब जितनी बार भी क्लिक करेंगे आपका कंपोनेंट री-रेंडर हो रहा है। इसका आंसर एक छोटी सी चीज के अंदर छुपा है। आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर दो ऑब्जेक्ट कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। अब एक एग्जांपल ले लो, मेरे पास एक ए वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल दिया, देन मेरे पास बी है, इसके अंदर मैंने एंटी ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब मैं ए इक्वल टू बी करूंगा तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। और इसी वजह से जो पहले वाली वैल्यू और जो बाद वाली वैल्यू यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट हैं कभी भी इक्वल होंगे नहीं और आपका कंपोनेंट हमेशा रीरेंडर होता रहेगा जब जब भी आप लोग क्लिक करोगे। अगर आप लोग यहाँ पे ए के अंदर एबीसी डालते हो एंड बी के अंदर एबीसी डालते हो एंड देन यहाँ पे ए इक्वल टू बी करते हो तो ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे ट्रू आ। और इसी वजह से जब आप यहाँ पे एबीसी और एबीसी डालोगे तो आपका कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होता बिकॉज पहले और बाद वाली दोनों वैल्यू सेम है। थैंक यू सो मच। ऐसे और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।